क्या आप जानते हैं आपके दिमाग में एक हाँ बटन छुपा हुआ है, एक ऐसा स्विच जिसे दबाते ही सामने वाला आपकी बात मानने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस, दिमाग का खेल। आज मैं आपको 7 ऐसी अनोखी साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल देंगी। ये ट्रिक्स सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग, बड़े लीडर्स और नेगोशिएटर्स रोज इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक इंटरव्यू में जाते ही आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दें, या किसी भीड़ में आपकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाए। ये सब मुमकिन है अगर आप इंसान के दिमाग को समझना सीख जाएं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपना दिमाग खुला रखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सीखने वाले हैं वो शायद आपको स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया होगा। ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपकी सोशल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और आपको भीड़ी आज से अलग खड़ी कर देंगे। तैयार हैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन असर में कमाल की है। हमारी पहली ट्रिक का नाम है द इको इफेक्ट। इसका मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसके बात करने के तरीके की हल्की सी एनक्यूएल करना। यानी आप सामने वाले के हाव भाव, उसके बोलने का अंदाज और उसके मूवमेंट्स को ध्यान से देखें और फिर धीरे धीरे उन्हें कॉपी करें। लेकिन याद रहे, इसे बहुत चालाकी और नेचुरल तरीके से करना है। अगर आप ओवरडू करेंगे तो सामने वाला नोटिस कर सकता है और फिर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बात करते हुए अपने हाथ बहुत इस्तेमाल करता है या बार बार सिर हिलाता है, तो आप भी थोड़ी देर बाद हल्के से अपने हाथों से जेस्चर करना शुरू कर सकते हैं। ये एक आईने की तरह काम करता है जिसमें सामने वाले को अपनी ही एक झलक दिखती है। इससे सामने वाला आपको अनजाने में ही अपना सा समझने लगता है। हमारा दिमाग उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करता है जो हमारे जैसे होते हैं। जब कोई हमारी तरह ही बैठता है, हमारी तरह ही बोलता है, तो हमारे दिमाग को सबकॉन्शियस लेवल पर एक सिग्नल मिलता है कि अरे, ये तो अपनी टीम का बंदा है। यही वजह है कि दोस्ती और रिलेशनशिप्स में भी लोग अक्सर एक दूसरे की आदतें अपना लेते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। पहली डेट पर सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, या किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग में क्लाइंट का भरोसा जीतने के लिए, यहाँ तक कि इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में भी ये ट्रिक आपकी मदद कर सकती है। जब आप किसी के इको बन जाते हैं तो वो इंसान अनजाने में ही आपसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करने लगता है। ये एक तरह का सोशल ग्लू है जो लोगों को आपस में जोड़ रखता है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। ये एक साइलेंट भाषा है जो शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। कई बार लोग जो कह नहीं पाते वो उनके हाव भाव से पता चल जाता है। तो अगली बार इको बनिए और देखिए कैसे दुनिया आपकी धुन पर नाचने लगती है। छोटी छोटी बातों में छुपी ये ट्रिक आपके रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को एक नया आयाम दे सकती है। हमारी दूसरी ट्रिक है रिवर्स विस्पर। ये ट्रिक सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही असरदार है। कई बार हम सोचते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए हमें सबसे ज्यादा आवाज उठानी होगी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। सोचिए, आप एक ग्रुप में कुछ जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई आपकी सुन ही नहीं रहा। आपके आसपास शोर है, लोग अपनी अपनी बातों में मस्त हैं और आपकी आवाज उस शोर में कहीं खो जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपकी बात की किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग और जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे, अपनी आवाज को और ऊंचा करने की कोशिश करेंगे ताकि सबका ध्यान खींच सकें, पर नतीजा कोई नहीं सुनता। उल्टा लोग और भी ज्यादा अनदेखा करने लगते हैं, क्योंकि शोर में एक और तेज आवाज बस एक और शोर बन जाती है। यहीं पर काम आती है ये रिवर्स विस्पर टेक्निक। जब कोई आपकी बात न सुने तो चिल्लाने के बजाय अपनी आवाज को एकदम धीमा कर लीजिए, इतना धीमा कि वो लगभग एक फुसफुसाहट बन जाए। आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग अचानक चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे वो अचानक शांत होकर आपकी तरफ देखने लगेंगे। उनकी बातचीत रुक जाएगी और सबका ध्यान आपकी ओर खींच जाएगा। ये बदलाव इतना अचानक होता है कि लोग खुद भी हैरान रह जाते हैं। हमारा दिमाग शोर का आदी हो चुका है, लेकिन अचानक आई खामोशी या बहुत धीमी आवाज को हमारा दिमाग एक खतरे का सिग्नल मानता है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है।
जब माहौल में अचानक कोई बदलाव आता है तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ असामान्य हो रहा है। जब आप अपनी आवाज धीमी करते हैं तो आप उस शोर के पैटर्न को तोड़ देते हैं। लोगों का दिमाग, जो आपकी तेज आवाज को फिल्टर आउट कर रहा था, वो अचानक इस बदलाव को नोटिस करता है। उन्हें लगता है कि वो कुछ जरूरी मिस कर रहे हैं। इसी वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी आवाज भीड़ में खो रही है तो उसे उठाने की बजाय गिरा दीजिए, फुसफुसाइए और फिर देखिए कैसे सारी दुनिया आपकी बात सुनने के लिए शांत हो जाती है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुप्पी में छुपी होती है, बस सही समय पर उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब आते हैं हमारी तीसरी और बहुत ही मजेदार ट्रिक पर, जिसका नाम है इट फॉल्स चॉइस, यानी झूठा विकल्प। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप सामने वाले को वही करने पर राजी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और उसे लगेगा कि फैसला उसी का है। इसका क्लासिक उदाहरण हर माँ बाप ने अपने बच्चों पर इस्तेमाल किया है। बेटा, होमवर्क अभी करोगे या खाना खाने के बाद? अब यहाँ बच्चे को लगता है कि उसे चॉइस मिली है, वो कंट्रोल में महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को कंट्रोल में रहना पसंद है। हमें ये महसूस करना अच्छा लगता है कि हमारी जिंदगी के फैसले हम खुद ले रहे हैं। जब आप किसी को एक सीधी कमांड देते हैं तो उसका दिमाग बागी हो सकता है। आप इस ट्रिक को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। ये पूछने के बजाय कि कॉफी पीने चलें, आप पूछ सकते हैं हम 6 बजे मिलें या 7 बजे। तो अगली बार जब आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो उन्हें कमांड मत दीजिए, उन्हें एक झूठा विकल्प दीजिए। ये जीतने की कला है, बिना किसी को हराए हुए। हमारी चौथी ट्रिक उन सब के लिए है जो नाम, नंबर या शॉपिंग लिस्ट भूल जाते हैं। क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं कि दिमाग में सब कुछ क्यों नहीं टिकता? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, जैसे किसी दोस्त का नाम, कोई जरूरी तारीख या फिर शॉपिंग लिस्ट की चीजें अक्सर दिमाग से फिसल जाती हैं। इसका नाम है द हैरी पॉटर मेमोरी हैक। ये ट्रिक आपको याद रखने की ताकत देती है, जैसे जादूगर अपनी छड़ी से जादू करता है। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये याद करने के लिए अजीब और जादुई कहानियों का इस्तेमाल करती है। जब आप किसी चीज को कहानी में बदल देते हैं तो वो आपके दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगती है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग नॉर्मल चीजों को भूल जाता है, पर अजीब, मजेदार और बेतुकी चीजों को हमेशा याद रखता है। सोचिए, आपको कौन सी बातें सबसे ज्यादा याद रहती हैं? वही जो सबसे अलग या मजेदार होती हैं। अगर मैं आपको 10 चीजों की लिस्ट दूं, जैसे ब्रेड, अंडे, दूध, केला, तो शायद आप शाम तक भूल जाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप दुकान गए और लिस्ट घर पर ही भूल गए? मान लीजिए आपको याद रखना है पेन, किताब और चाबी। ये तीनों चीजें सुनने में तो आम लगती हैं, लेकिन इन्हें याद रखना मुश्किल हो सकता है। अब इसकी एक नॉर्मल इमेज मत बनाइए, कुछ क्रेजी सोचिए। जितना ज्यादा अजीब उतना ज्यादा यादगार। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा पेन एक किताब पर आ रहा है और उसने अपने गले में एक सोने की चाबी का लॉकेट पहना हुआ है। या फिर सोचिए कि किताब खुद बोल रही है और पेन से चाबी मांग रही है। ये काम क्यों करता है? क्या वजह है कि ऐसी कहानियां दिमाग में छप जाती हैं? हमारा दिमाग है विजुअल जानकारी को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो दिमाग उसे असलियत मान लेता है, और जब वो विजुअल मजेदार, इमोशनल या एकदम ही बकवास हो तो वो हमारे दिमाग के मेमोरी वाले हिस्से में और गहराई से छप जाता है। यही वजह है कि बचपन की सबसे अजीब बातें आज भी याद हैं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगली बार जब आपको कुछ याद रखना हो, इस ट्रिक को आजमाइए। अगली बार जब आपको कुछ जरूरी याद रखना हो तो उसकी लिस्ट मत बनाइए। बोरिंग लिस्ट्स को अलविदा कहिए। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए। रंग बिरंगे पेन, डूडल्स या छोटी छोटी स्केचेस बनाइए, जिससे आपकी कहानी और भी मजेदार बन जाए। एक छोटी, मजेदार और जितनी हो सके उतनी अजीब कहानी बनाइए। देखिए कैसे आपकी याददाश्त सुपर पावर बन जाती है। अब हम आते हैं एक ऐसी सिचुएशन पर जिसका सामना हम सब ने कभी न कभी किया है, जब कोई हम पर बेवजह चिल्ला रहा हो। ऐसे में हम या तो पलटकर चिल्लाते हैं या घबरा जाते हैं। पर हमारी 5वीं ट्रिक, द फ्रीज टेक्निक, आपको एक तीसरा और ज्यादा पावरफुल रास्ता दिखाएगी। ये तकनीक कहती है कि जब कोई आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो आपको बस एक काम करना है, एकदम स्थिर हो जाना है, पत्थर की तरह। कोई मूवमेंट नहीं,
कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, कोई जवाब नहीं। गुस्से को जलते रहने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, और वो ईंधन है रिएक्शन। जब आप गुस्सा करते हैं, बहस करते हैं या डर जाते हैं, तो आप सामने वाले के गुस्से की आग में घी डाल रहे होते हैं। लेकिन जब आप फ्रीज हो जाते हैं, तो आप उस ईंधन की सप्लाई काट देते हैं। चिल्लाने वाले को कोई रिएक्शन नहीं मिलता। धीरे धीरे उसका गुस्सा बोरियत में बदलने लगता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर सिचुएशन फिजिकल वायलेंस की तरफ जा रही है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। वहाँ आपको अपनी सेफ्टी को प्राथमिकता देनी है। हमारी छठी ट्रिक उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस ट्रिक का नाम है D20 सेकंड रूल। ये एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़े नतीजे दे सकता है। ये रूल कहता है कि अपनी बुरी आदत और आपके बीच में सिर्फ 20 सेकंड की एक रुकावट खड़ी ही कर दो। बस 20 सेकंड। ये सुनने में बहुत कम लगता है, पर हमारे दिमाग के लिए ये बहुत ज्यादा है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको बार बार अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है, तो इस रूल के हिसाब से अपने फोन को अपनी पहुंच से बस 20 सेकंड दूर रख दीजिए। ये ट्रिक काम क्यों करती है? क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती। हम सब जानते हैं कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। ये ट्रिक आपके माहौल को बदलती है। तो आज ही अपनी किसी एक बुरी आदत को चुनिए और सोचिए कि आप उसके रास्ते में 20 सेकंड का स्पीड ब्रेकर कैसे लगा सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी 7वीं और आखिरी ट्रिक पर। ये इतनी सिंपल है कि लोग अक्सर इसकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। ये है लोगों को उनके नाम से बुलाना। जी हाँ, बस इतना ही। द नेम गेम। सोचिए आप किसी पार्टी में हैं और कोई आपसे आकर कहता है हाय कैसे हो, और दूसरा इंसान आकर कहता है हाय राहुल कैसे हो। किस इंसान से आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा? जाहिर है दूसरे वाले से। हमारा नाम हमारी पहचान का सबसे बुनियादी हिस्सा है। जब कोई हमारा नाम इस्तेमाल करता है तो वो हमें एक भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा होता है। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं। जब आप किसी कॉफी शॉप पर जाएं, तो बरिस्ता के नेम टैग पर उनका नाम पढ़िए और कॉफी ऑर्डर करते हुए कहिए थैंक यू नेहा। तो दोस्तों, लोगों के नाम याद रखना शुरू कीजिए और उन्हें इस्तेमाल कीजिए। ये सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों में से एक है लोगों का दिल जीतने का। तो ये थे वो 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो सुनने में भले ही छोटी लगे, पर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये है इंसानी स्वभाव को समझने की कला। लेकिन याद रखिए, इन ट्रिक्स का मकसद किसी को धोखा देना या मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि बेहतर कम्युनिकेशन और गहरे रिश्ते बनाना है। इनका इस्तेमाल हमेशा अच्छी नीयत से करें। तो ये थे। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, आपके किसी दोस्त, भाई बहन या कलीग की मदद कर सकता है, तो क्योंकि और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे पहले आजमाने वाले हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा।